मैं सबसे पहले हमारा मामला ये है कि जैसा मजलिस उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम हमारे ताल्लुक से बोलना शुरू कर देंगे। अरे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहरा कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 एमएलए अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। बोले मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको इस आने वाले विधानसभा में मुत्तहिदा तौर पर हमको अपने तमाम वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने अभी अख्तरुल ईमान साहब से बात की और उन्होंने ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ विधानसभा में, जाले में, बिस्फी में, क्यूटी में और दरभंगा में मजलिस का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। देखो हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का भाई नहीं हूं। क्या ये जनता जो यहां खड़ी भी है मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर जो बेटे जो बेटे और अपने भाई की बात कर रहे हैं, अरे मेरा इस जनता से रिश्ता बहुत खून के रिश्ते से बड़ा है। वो रिश्ते को अल्लाह ने अपने कलमे की बुनियाद पर जोड़ दिया। हम में और मैं की फर्क है। हम कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए, उसके बावजूद भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। ये फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको अवैसी अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। और हम किसी माइका लाल से डरने वाले नहीं हैं, मगर आप तक ये बात पहुंचाना था, आप तक ये पैगाम देना था कि आप देख लीजिए कि कल ये लोग बोलते थे ओवैसी बड़ा गुरूर करता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता। अरे जालिमों, मैं तो हमेशा से तैयार था। अब गुजारे, अरे कौन ये लोग, तुम आज हमको उंगली उठाते हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया, जौहर बरादरान ने क्या किया, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अकाबरीन थे, जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। आज उसी देश में आज बीजेपी हमसे कह रही है कि तुम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर नहीं उठा सकते। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए।
ये जितने हमारे बुजुर्ग थे सब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक से एक बड़ा आशिक रसूल था। और आज हमको कह रहे हैं कि तुम आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं उठा सकते। मोदी जी 2018 में आपने केरला के आर्टिस्ट के पोस्टर की तारीफ की थी, वो तारीफ सही थी। और आज हम हमारे रसूल हमारे नबी का पोस्टर उठाते हैं, खाली उसमें कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं, उसमें कोई हिंसा की बात नहीं। वो तो मेरा अकीदा है, वो तो मेरा दीन है। जो भारत के संविधान की दफा 25 और 19 मुझे इस बात की इजाजत देता, मेरा फंडामेंटल राइट है। और उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार है, गरीबों ने अपने घर पर कागज पर लिखकर लगाया, तो जालिम हुकूमत ने उन दीवारों से उस पोस्टर को निकलवा दिया। अरे याद रखो, सोवियत यूनियन था जिसने मदरसों को बंद कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, मदरसे आज भी आबाद है। तुम आज वो पोस्टर निकालकर समझ रहे हो कि हमारे दिलों से, हमारे वजूद से, हमारी सोच और फिक्र से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी? नहीं होगी। न भारत से मोहब्बत कम होगी, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम होगी। दुनिया खत्म हो जाएगी मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर, चिराग पासवान के साथ मिलकर, कुशवाहा साहब के साथ मिलकर, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर, कुमारस्वामी के साथ मिलकर एक ऐसा काला कानून बनवाया, वक्फ का काला कानून। और उस कानून के जरिए बीजेपी, आरएसएस, नीतीश कुमार जिस जमीन का मालिक, जिस मस्जिद का मालिक, जिस दरगाह का मालिक, जिस खानखा का मालिक अल्लाह है, ऐसे कानून से उसको छीनना चाहते हैं। भारत की पार्लियामेंट गवाह है कि हमने जब कानून को भारत की पार्लियामेंट में लाया गया, दोनों मर्तबा मैंने भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर उस वक्फ तरमीमी कानून की कानूनी दलाइल को सामने रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई और मोदी के आंख में डालकर कहा, यह कानून को मैं फाड़ता हूं, यह भारत के संविधान के खिलाफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक ऐसे माहौल में हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। हमको इन ताकतों को हराना है।